हेलो बेटा, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अचीवर्स एकेडमी एंड इंस्टीट्यूट। देखो बेटा, अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया है। अभी तक हमने सीख लिया है मार्कोवनी-कोप्स रूल और एंटी मार्कोवनी-कोप्स रूल। ठीक है, अब बेटा हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पैरेलली एक पार्ट और लेते हुए चलेंगे जिसको कहते हैं ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स। ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स क्या होते हैं सर, कहाँ ज़रूरत पड़ती है इनकी? ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स कोई अलग से टॉपिक नहीं होता है बेटा। ऑर्गेनिक कन्वर्जन क्या होता है, क्वेश्चंस आते हैं टॉपिक्स के बीच में से। जैसे आप लोगों में से कई सारे बच्चे ड्रॉपर्स भी मेरे वीडियोस को देख रहे होंगे, हो सकता है कई सारे बच्चे 12th अपीयरिंग भी वीडियोस को देख रहे होंगे, तो वो लोग जानते होंगे कि जैसे हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स हमने चैप्टर पढ़ा, एल्कोहल्स फिनॉल्स ईथर हमने चैप्टर पढ़ा, तो इसमें से क्वेश्चन दे देते हैं कि हेलो एल्केन से हमें एल्कोहल बनाना है। अब ये कैसे बनाना है, इसी को हम कहते हैं ऑर्गेनिक के कन्वर्जन्स। ठीक है, हम यहाँ पे ऑर्गेनिक के कन्वर्जन्स को सीखेंगे। ज़्यादातर टीचर्स इसे सिखाते नहीं हैं, मैं इसलिए आपको सिखा रहा हूँ जिससे कि आपको बोर्ड एग्जाम्स में भी हेल्प मिले, साथ ही साथ कॉम्पिटिशन में भी हेल्प मिले, क्योंकि इसमें से कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, आज जो सबसे पहला हम कन्वर्जन करने जा रहे हैं वो है इंक्रीमेंट इन कार्बन चेन। क्या है? इंक्रीमेंट इन कार्बन चेन, मतलब एक कार्बन चेन हमें दी होगी, उस कार्बन चेन का नंबर हमें बढ़ाना होगा। मतलब जैसे एक कार्बन की चेन दी हुई है, हमें बढ़ा के 2 या 3 करने हैं। इस तरह से हम पहले आज कन्वर्जन्स को सीखेंगे। ठीक है, आज जो मैं मेथड सिखाने जा रहा हूँ, आज जो मैं मेथड सिखाने जा रहा हूँ बेटा आपको, वो किस लिए है? दिस मेथड इज यूज्ड टू डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये जो मेथड मैं आज बेटा आपको सिखाने जा रहा हूँ, इसमें हम क्या करेंगे, कार्बन एटम के नंबर को डबल कर देंगे। फिर मैं आज ही एक और मेथड सिखाऊंगा, जिस मेथड में आपको मैं क्या बताऊंगा, केवल एक कार्बन एटम अगर बढ़ाना हो हमें चेन में, तो वो किस तरीके से करते हैं। ठीक, देखो हम जितने भी कन्वर्जन्स करेंगे सभी की मैं ट्रिक्स बताऊंगा, इजी बहुत ही इजी ट्रिक्स हैं, और ये सारी ट्रिक्स हम एक क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे। ठीक है, देखो जो पहला कन्वर्जन हम सीखने जा रहे हैं वो किस लिए है? इंक्रीमेंट इन कार्बन चेन के लिए, कार्बन चेन में कार्बन एटम्स के नंबर को बढ़ाने के लिए। उसमें भी जो मेथड अभी हम सीखने जा रहे हैं वो किस लिए है? टू डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम के नंबर को डबल करने के लिए है। इसमें मैं आपको 2 क्वेश्चन की हेल्प से आपको समझाऊंगा। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करना है, मीथेन को लेना है। मीथेन से हमें कन्वर्ट करना है किसमें? ईथेन में। मीथेन को कन्वर्ट करके किस में बदलना है? ईथेन में बदलना है। कैसे करेंगे इसको, चलो देखते हैं। देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है। मीथेन का फॉर्मूला होता है बेटा CH4। क्या होता है? CH4। CH4 की रिएक्शन कराई जाती है H2 के साथ में। अब ये H2 क्या होता है? X होता है बेटा हेलोजन। क्या होता है यहाँ पर? X हेलोजन होता है, लिख देता हूँ मैं इसको, हेलोजन। CH4 की, एल्केन की, मीथेन की रिएक्शन हम करा रहे हैं किसके साथ में? हेलोजन की फॉर्म में, H2 की फॉर्म में हेलोजन है। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एनर्जी, सनलाइट एनर्जी को हम किससे दिखा रहे हैं? H से दिखा रहे हैं। किससे? H से। जब हम इस रिएक्शन को कराते हैं तो क्या मिलता है हमें? हमें मिलता है एक CH3X प्लस HX बनता है। क्या बनता है? CH3X प्लस HX। अब ये CH3X क्या होता है? CH3X को हम कहते हैं बेटा मिथाइल हैलाइड। क्या कहते हैं? मिथाइल हैलाइड कहते हैं। अब ये मिथाइल हैलाइड क्या चीज़ है सर? देखो होता ये है कि ये हमारा एल्केन था, मीथेन क्या था? एक एल्केन। एल्केन में से जब एक हाइड्रोजन को हटा के एक हेलोजन लगा दिया जाता है तो ये मिथाइल हैलाइड बनता है। इसको हम हेलो एल्केन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? हेलो एल्केन।
साथ में क्या बनता है बेटा, साथ में बनता है हाइड्रोजन हैलाइड। क्या बनता है साथ में, हाइड्रोजन हैलाइड बनता है। अच्छा, ये जो रिएक्शन हुई है ये अभी फाइनल कन्वर्जन नहीं हुआ है हमारा, अभी केवल फर्स्ट स्टेप करा है। उसमें अभी हमने क्या करा है, CH4 की रिएक्शन H2 से कराई है H न्यू की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, और क्या बनाया है CH3X और HX। ये जो रिएक्शन होती है इस रिएक्शन को कहते हैं हैलोजिनेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको, हैलोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं बेटा, हैलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये जो CH3X बना है, ये जो CH3X बना है इसकी रिएक्शन हम कराएंगे 2 सोडियम एटम्स के साथ में। अब जब 2 सोडियम एटम्स ले रहे हैं तो इसके मॉलिक्यूल्स भी कितने लेते हैं, 2 सोडियम के एटम ले रहे हैं तो साथ में हम क्या लेते हैं, 2 मिथाइल हैलाइड के मॉलिक्यूल्स को लेते हैं, और इनकी रिएक्शन कराई जाती है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ड्राई ईथर का काम क्या है, ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट यहाँ पर वर्क कर रहा है। और क्या बनता है, ये जो हमने 2 CH3X के मॉलिक्यूल्स लिए थे उसमें से दोनों CH3 आपस में जुड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, दोनों CH3 आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, साथ में जो 2 Na लिए थे हमने और जो X बचा हुआ है, जो 2 Na लिए थे और जो X बचा हुआ है वो दोनों निकल जाते हैं, 2NaX। ठीक है, ये क्या है NaX, ये होता है सोडियम हैलाइड। क्या होता है, सोडियम हैलाइड कहते हैं इसको हम। ये CH3 बॉन्ड CH3 क्या बन गया है, ये बन गया है इथेन हमारा। क्या बन गया है, इथेन। अब ये जो प्रोसेस था बेटा जिसमें एल्काइल हैलाइड में हमने क्या करा, हमने सोडियम मिलाया, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हुई। इस रिएक्शन को कहते हैं हम वुड्स रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको हम, वुड्स रिएक्शन। आया बेटा समझ में। चलो एक एग्जाम्पल और कराता हूं मैं आपको क्वेश्चन की हेल्प से। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। हाँ देखो, अभी हमने क्या सीखा, मीथेन से इथेन में कन्वर्ट करना सीखा। चलिए अब एक और कन्वर्जन करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं बेटा, इथेन से ब्यूटेन बनाएंगे, डबल कर देंगे कार्बन एटम्स के नंबर को। इथेन से क्या बनाएंगे, ब्यूटेन। देखो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम लेंगे इथेन C2H6, एक ही लाइन में इस बार रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्या लिया हमने, इथेन C2H6, इसको क्या कहते हैं, इथेन कहते हैं। इसकी रिएक्शन कराएंगे, अभी हमने H2 लिया था पीछे रिएक्शन में, इस बार हम X की जगह कोई हैलोजन ले लेते हैं, जैसे कि Cl2। C2H6 की रिएक्शन हमने कराई Cl2 के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एनर्जी, जिसको हम क्या कहते हैं, H न्यू कहते हैं। क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा C2H5Cl बनेगा, साथ में HCl रिमूव हो जाएगा। HCl क्या हो जाएगा, रिमूव। अब ये जो C2H5Cl बना है इसकी रिएक्शन बेटा हम कराएंगे किसके साथ में, 2 सोडियम के साथ में। अच्छा, इसके भी कितने मॉलिक्यूल्स लेंगे, इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे। कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, अब किसकी प्रेजेंस में कराई जाएगी ये रिएक्शन, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराई जाएगी। क्या बनेगा, यहां से 2 Na और यहां से कितने Cl बेटा, 2 Cl रिमूव कर देंगे हम यहां से, तो हमने 2 NaCl को यहां से कर दिया रिमूव। साथ में क्या रह गया हमारे पास, C2H5 के 2 मॉलिक्यूल रह गए। C2H5 के दोनों मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के बनाएंगे C4H10। C4H10 को हम कहते हैं ब्यूटेन। क्या कहते हैं बेटा इसको, ब्यूटेन कहते हैं। ठीक है, अब वही है क्या, ये जो प्रोसेस था पहला वाला स्टेप, इसको क्या कहते हैं, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन कहते हैं इसको। ये जो दूसरा वाला प्रोसेस था
इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा? इसको कहते हैं वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन। ये जो कंपाउंड बना था पहले वाले में, इसका नाम क्या है? इसका नाम है इथाइल क्लोराइड। क्या नाम है इसका? इथाइल क्लोराइड। आया बेटा समझ में? देखो फिर से बता देता हूं एक बार। क्या करते हैं? एक एल्केन लेते हैं, X2 मतलब हेलोजन के साथ में रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एनर्जी, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? हेलोजिनेशन। फिर ये जो हमारा एल्काइल हैलाइड बनता है, इसकी रिएक्शन कराई जाती है सोडियम एटम के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और क्या बनता है? जो हमने पहले एल्केन लिया था उसके डबल कार्बन वाला एल्केन हमें मिल जाता है। आई होप सो बेटा समझ में आया होगा। ठीक है, चलो अब जो मेथड बेटा हम सीखेंगे उसमें क्या सीखेंगे? केवल एक कार्बन एटम को बढ़ाना हो तो किस तरीके से बढ़ाएंगे। देखिए नोट कर लो पहले इसको फटाफट। समझ में आया बेटा कि कैसे करा जाता है कार्बन एटम्स को? चलो अब सीखते हैं कि अगर एक कार्बन एटम बढ़ाना हो तो कैसे बढ़ाएंगे। अब जो मेथड सिखाने जा रहा हूं उसमें बताएंगे दिस मेथड इज यूज्ड टू इंक्रीज वन कार्बन एटम इन चेन। अगर एक कार्बन एटम बढ़ाना हो चेन में तो किस तरीके से बढ़ाएंगे? ठीक है बेटा, देखो सबसे पहले हमने लिया कोई भी एक हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, जैसे कि मैंने ले लिया CH3X। अब ये CH3X कैसे बनेगा? विद द हेल्प ऑफ हेलोजिनेशन रिएक्शन, जैसा अभी हमने पढ़ा। ठीक है, अच्छा इसकी रिएक्शन हम कराएंगे इसी से मॉलिक्यूल के साथ में, CH3X के साथ में ही रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ CuI और लिथियम। इसकी प्रेजेंस में हम रिएक्शन को कराएंगे। क्या मिलेगा हमें? ये जो दोनों CH3 हैं ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ये बन जाएगा CH3। ये क्या था हमारा? ये था मिथाइल हैलाइड था, एक कार्बन था केवल। अब ये क्या बना है? दो कार्बन वाला कंपाउंड, मतलब इथेन, क्योंकि दोनों में क्या है? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है बीच में। और जो दो X थे, मतलब जो दो हेलोजन थे, वो दोनों क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे इन फॉर्म ऑफ X2। ठीक है, एक एग्जांपल और देखो बेटा। अगले एग्जांपल में हम क्या कर रहे हैं? C2H5X ले रहे हैं। इसका नाम क्या है? इसका नाम है इथाइल हैलाइड। क्या नाम है बेटा इसका? इथाइल हैलाइड नाम है। इसकी भी रिएक्शन हम कराएंगे किसकी प्रेजेंस में? CH3X के साथ में इसकी रिएक्शन करानी है। किसके साथ में? CH3X, जो ऊपर लिया था वही यहाँ पे ले रहे हैं। प्रेजेंस उसी की रखनी है जैसे ऊपर ली थी हमने, CuI की और Li की। क्या कंपाउंड बनेगा? C2H5 यहाँ से और CH3 यहाँ से जुड़ जाएंगे। देखो कितने कार्बन हो गए? 3 कार्बन हो गए। C3 हाइड्रोजन कितने हो गए? 5 और 3 8, C3H8 बन जाएगा। साथ में क्या होगा? दोनों हेलोजन रिमूव हो जाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ X2, और ये क्या बन गया हमारा? प्रोपेन बन गया। क्या बन गया? प्रोपेन। तो देखो बेटा, एक कार्बन बढ़ाने के लिए हमने दो कन्वर्जन सीखे। कौन कौन से? पहला तो हमने सीखा जिसमें हमने मिथाइल हैलाइड को किस में कन्वर्ट करा? मिथाइल हैलाइड को हमने कन्वर्ट करा इथेन में। अब मिथाइल हैलाइड को कैसे बनाएंगे? सबसे पहला सवाल हेलोजिनेशन रिएक्शन, जो अभी मैंने पहले स्टेप में सिखाया था कि जब दो कार्बन एटम को बढ़ा रहे थे, डबल कर रहे थे जिसमें, उसमें मैंने बताया था कि कैसे हैलाइड बनाते हैं हम। ठीक है, फिर दूसरा हमने कन्वर्जन सीखा। उसमें क्या सीखा बेटा हमने? इसमें इथाइल हैलाइड को किस में कन्वर्ट करा है? कन्वर्ट करा है प्रोपेन में। समझ में आया? अच्छा, ये जो बेटा रिएक्शन हमने सीखी है, इस प्रोसेस को कुछ कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं। इसको कहा जाता है कोरे हाउस, COREY हाउस, HOUSE
सिंथेसिस, कोरे हाउस सिंथेसिस कहा जाता है। ठीक, ये वाला प्रोसेस भी क्या है, कोरे हाउस सिंथेसिस है, कोरे हाउस सिंथेसिस। आया बेटा समझ में? चलो, अब जब नेक्स्ट कन्वर्जन हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं आपको बताऊंगा बेटा कि डिक्रीमेंट इन कार्बन चेन किस तरीके से करा जाता है। जो भी मैं बेटा पढ़ा रहा हूँ उसके प्रॉपर नोट्स बनाइए, क्योंकि जब तक आप लोग नोट्स नहीं बनाएंगे जब तक आप लोग सीख भी नहीं पाएंगे। ठीक है बेटा, चलो।